नमस्कार। द पैम्फलेट देख रहे हैं आप और इस वक्त द पैम्फलेट की टीम मौजूद है दिल्ली के मजनू का टीला हिंदू रिफ्यूजी कैंप में। हालांकि इस समय देश में हर जगह चुनावी माहौल है, 4 जून को नतीजों का इंतजार है, लेकिन इन सब से हटके इस वक्त हमारी टीम यहाँ पहुंची है उन लोगों से मिलने जो दशकों से ये इंतजार कर रहे थे कि उन्हें कब भारत की नागरिकता मिलेगी। जो कष्ट उन्होंने झेला है, जो दर्द उन्होंने अब तक झेला है पाकिस्तान में, जब वो भारत अपने देश लौटे हैं, आधिकारिक तौर पर उनको कब भारत का नागरिक कहा जाएगा, क्योंकि अब तक उनको सिर्फ हर तरफ से पाकिस्तानी कहे जाने का दर्द वो झेलते रहे हैं। अभी हाल ही में 14 लोगों को सीए का सर्टिफिकेट मिला है। उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो मजनू का टीला हिंदू रिफ्यूजी कैंप पे रहते हैं, उनको भी सीए का सर्टिफिकेट मिला है। जिनमें से कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी से, जब प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में चुनावी रैली की, उस दौरान वो मंच पे नजर भी आए। लेकिन इस दौरान 10 सालों में कितना दर्द उन्होंने झेला है, क्या कुछ कष्ट पाकिस्तान में झेलने के बाद अब अपने जब देश आए हैं, यहाँ पे किस तरीके से वो जिंदगी बसर कर रहे हैं, और अब भारत की नागरिकता मिलने के बाद उनको क्या कुछ सहूलियत मिलेगी, क्या कुछ उनको फायदा पहुंचेगा, सरकारी योजनाओं का वो लाभ किस तरीके से उठा पाएंगे, ये यहाँ पे रह रहे मजनू का टीला में रह रहे हिंदू रिफ्यूजी कैंप में रहने वाले लोगों से हम जानेंगे, उनका दर्द पूछेंगे। आइए। मजनू के टीला रिफ्यूजी कैंप में इस वक्त हम मौजूद हैं और अब हम आ पहुंचे हैं उस परिवार के बीच जिनको कुछ दिनों पहले ही सीए का सर्टिफिकेट मिला है। और यकीन मानिए, सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो जो परिवार है वो क्या सोच रहा है और आगे भारत सरकार की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं मिलेंगी और बतौर भारतीय नागरिक वो किस तरीके से सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठा सकेंगे। सीधे उनसे बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यशोदा जी, जिनको अभी कुछ दिनों पहले ही सीए का सर्टिफिकेट मिला है, और इनसे जानते हैं कि घोषणा से लेकर सीए का सर्टिफिकेट मिलने तक क्या कुछ उनके मन में चला और अब क्या कुछ उम्मीद है भारत का नागरिक बनने के बाद, कितनी ज़्यादा सुकून है, कितना ज़्यादा एक मन में शांति है कि अब उनका परिवार भारत का नागरिक कहलाएगा, वो तमाम योजनाओं का लाभ उठा सकेगा जो भारत के नागरिक अब तक उठाते आए हैं। यशोदा जी, सबसे पहला सवाल तो अब कैसा लग रहा है, अब आप ऑफिशियली आधिकारिक तौर पे भारत की नागरिक बन गई? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम यहाँ के नागरिकता होगी। पहले हमें पाकिस्तानी बुलाया जाता, अब हमें पाकिस्तानी कोई नहीं बुलाएगा। और क्योंकि हमारे बच्चे हैं वो पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे, जैसे यहाँ के बच्चे कुछ नौकरी वगैरह करते हैं, वो नौकरी वगैरह कुछ कर सकेंगे। अभी हम वहाँ से जो भी लोग आए वो रेड़ा लगाते हैं। अभी रेड़ा लगाए कितनी ज़िंदगी तो पता नहीं कितनी रेड़ा कब तक लगाएंगे, क्योंकि नौकरी होगी तो वहाँ तो हमारे बच्चे नौकरी तो कर लेंगे। हमें इतनी खुशी है कि हम कह नहीं सकते, उतनी खुशी भी है। और हमारे बच्चे सुधर जाएंगे, हमारा परिवार जो आया वो सुधर जाएगा। और मैं बोलती हूँ हमें नागरिकता मिली है और हमारे जो भी भाई बहन जो भी आए हुए हैं परिवार, उनको भी नागरिकता मिलनी चाहिए। अभी अब तक उनको जैसे सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिला, जैसे डेट पे डेट दे रहे। 20 तारीख को मेरे हस्बैंड की थी, उसको 20 तारीख की जैसे साइन वगैरह वो लेके अब तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है। वो सर्टिफिकेट दिखाएंगे हमें जो अभी आपको कुछ दिनों पहले मिला है? जी हाँ, दिखाइए। तो ये सर्टिफिकेट दिखाने वाली हैं यशोदा जी, जो इनको कुछ दिनों पहले मिला है। ये सर्टिफिकेट है। ये आपको किसने दिया, कहाँ से मिला? ये नाम तो मेरे को नहीं आता है। वो जैसे हमें 15 तारीख को बुलाया गया था तो हमें पता नहीं था कि हमें सर्टिफिकेट मिलेगा। जाके वहाँ पे जैसे हमें बिठाया, बहुत खातिरदारी भी की और पहला इनाम
हमारा आ गया, बोला यशोदा। हमें इतनी खुशी हुई कि हम कह नहीं सकते, उतनी खुशी वहाँ पे हुई। अच्छा, इसे दिखाएंगे एक बार? दिखा भी सकते और घर पे हम आए, जैसे ये तो ये सर्टिफिकेट है यशोदा जी का, जिसमें इनका नाम है, फोटो है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सर्टिफिकेट ये उनको मिला है। लग रहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण एक कागज मिला है आप। हाँ, ये तो बहुत लग रहा है, सबको लग रहा है, क्योंकि हमें नागरिकता में इतने लोग आए, हम बता नहीं सकते कितने लोग आए। ये 10-20 दिन हो गए, सारे लोग आते हैं कि नागरिकता मिली है या नहीं, आप खुश हो? तो मोदी जी ने भी ऐलान किया कि जैसे नागरिकता जिसको मिली है यशोदा, और हमें मिलना चाहते हैं उनसे। हम वहाँ से मोदी जी से मिलने भी गए, उसको धन्यवाद भी किया, उसने हमें धन्यवाद किया। अब यशोदा को लग रहा है कि भारत उनका अपना घर अब आधिकारिक तौर पे है, वो भी पूरे हक से रह सकती हैं यहाँ पे। अब तो रह सकते हैं, पूरे हक से रह सकते हैं। अभी हमें ऐसा लग रहा है हमें नागरिकता मिला, अब हमें सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे, कुछ जैसे यहाँ की सुविधा है वो हमें मिल जाएगी। कोई यहाँ से हमें नहीं कहेगा कि पाकिस्तान आप जाओ, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम उनको कहेंगे कि हमारा सर्टिफिकेट है, हम नागरिकता हैं, और पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ये लग रहा है कि जब घोषणा हुई थी सीएए की, और उस वक्त जिस तरीके से खबरें चल रही थी कि जो पाकिस्तान से 2014 तक जितने भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से लोग आए हैं उनको बहुत जल्द भारत की नागरिकता मिलेगी, उस वक्त ऐसा उम्मीद ये लग रहा था कि बहुत जल्द ये सब हो जाएगा। हाँ, जब से जैसे मोदी जी ने ऐलान किया था कि जो पाकिस्तान, ये जो आप बता रहे नाम, जहाँ से भी आएंगे उनको नागरिकता दी जाएगी। तो हमें जैसे नागरिकता का ऐलान किया मोदी जी ने, तो हमारी बच्ची, जैसे मेरे भाई की लड़की हुई, उसका नाम हमें नागरिकता रख दिया, क्योंकि हमें इतना भरोसा था, जैसे भगवान पे भरोसा था उतना मोदी जी से भरोसा था, क्योंकि हमें नागरिकता जरूर मिलेगी। वो हमारा भरोसा पूरा हो गया, हमारी मनोकामना पूरी हो गई। तो आज लग रहा है कि जो नरक की ज़िंदगी आप लोग वहाँ पे जी रहे थे अपने परिवार के साथ, जितना आपने झेला है वो सारी चीज़ें अब कम से कम आगे वो ना झेलना पड़ेगा। अब हम अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से अपने देश में रहकर कर सकते हैं। हाँ, वो जब भी जैसे वहाँ की, तो वो हम निकाल चुके हैं जैसे दिमाग से। वैसे भी परिवार हमारे वहाँ पे है, किसको वीज़ा नहीं मिल रही, किसका कार्ड नहीं निकल रहा है, कुछ नहीं। हम बोलते हैं कि वो जो भी हमारे हिंदू भाई है जो पाकिस्तान, वो भी यहाँ पे आ जाए, क्योंकि हमें इतना वहाँ पे बहुत जैसे महंगाई, वो तो आप खबरें चारे सुनते रहते हो, बहुत वहाँ पे भी दंगा फसाद हो रहा है। और वहाँ पे जैसे हमारे भाई बहन हैं हिंदू, वो भी आ जाए वहाँ पे, क्योंकि गरीब वो बहुत हैं, क्योंकि यहाँ पे आगे उसके बच्चे सुधर जाएंगे, कुछ बन जाएंगे। वहाँ पे रहेंगे तो क्या बनेगा कुछ। इसको संभाल के रखिए, ये बहुत आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट आपका ये कागजात है। मैंने इसको संभाल के ही रखा, क्योंकि इसके ऊपर कवर मैंने चढ़ा रखा। अच्छा, इसको लैमिनेट कराया है आपने? हाँ, क्योंकि मैंने बोला देख देख के बंदे भी बहुत आते हैं, फाड़ देंगे, इस वजह से मैंने इसको कवर लगवा लिया। यशोदा से जितनी देर हमारी बात हुई, यशोदा का यही कहना है कि आज जिस तरीके से इनके बच्चे यहाँ पे खुलेआम घूम रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, आंगनबाड़ी जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, पाकिस्तान जैसे देश में ये चीज़ें आसान नहीं थी। ये तो अलग बात है, ना सिर्फ आपकी मानसिक रूप से यातनाएं की जाती थी, आपको धार्मिक रूप से भी बहुत आज़ादी नहीं थी कि आप अपने देवताओं की, आप अपने भगवान की पूजा कर सके। लेकिन जब हम यशोदा के यहाँ घर पे पहुँचे हैं, तो यशोदा ने एक छोटा सा ही सही लेकिन मंदिर बना के रखा है, जहाँ पे वो अपने इष्ट देवताओं की पूजा करती हैं। सुबह शाम यहाँ पे दीपक जलते होंगे, कैसे करती हैं पूजा? शाम को जैसे दिया जलाते, सुबह दिया जलाते, पूजा करते हैं, और तुलसी जी को पानी चढ़ाते बाहर। और बाहर तो हमने मोटा मंदिर नहीं बनाया, छोटा सा ही बनाया, इसमें पूजा करते हैं। तो लगता है कि हर कदम पे ईश्वर भगवान आप लोग के साथ है। बस ये भगवान साथ है, तभी तो इतनी जिंदगी हमने लाई है, क्योंकि भगवान के सहारे और किसका नहीं सहारा, एक वहाँ का ऊपर वाले का सहारा है बस। तो ये मंदिर है और ये कमरा है जो इन लोगों ने एक एक ईंट जोड़ करके आप लोगों ने यहाँ पे बनाई है। किसी ने जैसे मेरी सास का किसी ने हेल्प थोड़ी की थी, कुछ जैसे उसने बाहर दुकान लगाई थी, उसमें करके तभी ये पुरानी जैसे ईंटें नई नहीं है, पुरानी के बनाया। और जैसे जमुना के अंदर है जो बजरी रहती है, वो निकाल के फिर फर्श बनाया,
अच्छा, तो ये फर्श से लेके यहाँ तक की जो दीवार है सब कुछ आप लोगों ने अपने हाथ से बनाया है ताकि आप लोग रह सके यहाँ पे। और ये कितना मुश्किल था आप लोगों के ये लिए? तो बहुत मुश्किल था, 1 साल लग गया, 1 साल जैसे लग गया। कहाँ से ईंटें, कहाँ से जैसे बदरपुर लाना, कहाँ से सीमेंट लाना, 1 साल लग गया। तो ये एक यशोदा की कहानी है। ऐसी यशोदा हमें मजनू के टीला में और भी कई और हैं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने कैसे पाकिस्तान से आने के बाद एक एक ईंट जोड़कर अपना एक आशियाना बनाया, अपने इष्ट देवी देवताओं को वहाँ पे रखा ताकि वो हर रोज़ उनकी पूजा कर सके, क्योंकि जो धार्मिक आज़ादी उन्हें पाकिस्तान में नहीं थी वो अपने यहाँ आके मिली। और यकीन मानिए यशोदा के चेहरे पे ये जो मुस्कान है इस सर्टिफिकेट के बाद, हम तो ये उम्मीद करेंगे, ये आशा करेंगे कि पाकिस्तान से जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन यहाँ पहुँचे हैं उनको जल्द से जल्द मिले, ताकि वो भी जो भारत सरकार है उनकी तरफ से जो भी सुविधाएं हैं, उनकी जो योजनाएं हैं वो उनका लाभ उठा सके। अब तक मजनू का टीला कैंपस में द पैम्फलेट की टीम कई ऐसे परिवारों, कई ऐसे लोगों से मिली जिन्होंने पाकिस्तान में प्रताड़ना झेली है, वहाँ पे कष्ट झेला है और बड़ी मुश्किलों, बड़ी ही दिक्कतों का सामना करके वो आखिरकार अपने देश, अपने जमीन पे भारत लौटे हैं। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं मजनू की टीला में रहने वाली मीरा से, जो 13-14 साल पहले अपने देश भारत लौटी हैं और इनके ही 2 बच्चों को CAA सर्टिफिकेट मिला है। क्या महसूस कर रही हैं वो, अब कितनी खुशी है, क्योंकि आज इनके 2 बच्चों को भारत की नागरिकता मिली है। कल को जितने भी लोग वहाँ से पहुँचे, धीरे धीरे उनके लिए भी रास्ता तैयार हो रहा है, उनको भी अपनी देश की नागरिकता मिलेगी, उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। मीरा से बात करते हैं। मीरा, कब पहुंची आप भारत? हमारे को 10-12 साल हो गए। तो यहाँ भी हमें ऐसे लग रहा है यहाँ हमारी जिंदगी नहीं बनेगी, इतनी हमने यहाँ आके झेली। ना लाइट थी, ना पानी था, ना बिजली थी। सब लोग बोलते थे ना यहाँ आपको नागरिकता मिलेगी, आप सब कुछ क्यों झेल रहे हो। हमें विश्वास था एक दिन जरूर हमारी नागरिकता बनेगी और हमें दिल्ली में रहने की इजाज़त मिलेगी, जैसे दूसरे देशवासियों को सब कुछ मिल रहा है, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं और दूसरे जैसी ज़िंदगी जी रहे, इस तरह हमें भी ज़िंदगी जीने का अधिकार मिलेगा। तो हमने सोचा नागरिकता मिलेगी। एक दिन मोदी ने यही तय कर दिया था भाई नागरिकता बिल पास होने का टाइम आ गया था, तो नागरिकता बिल पास हुआ, ये गुड़िया पैदा होगी थी। हमने इनका नाम, बच्ची का नागरिकता रख दिया। भी नागरिकता मिलेगी। 4-5 साल हमने वेट करा, भगवान ने चाहा, हमारे प्रिय मोदी जी ने चाहा, तो आज नागरिकता हमें मिलेगी। मेरे बच्चों को हम धन्यवाद उनका करते हैं जो हमें नागरिकता दी। हमें बहुत अच्छा लगा कि जिंदगी में हमारे बच्चों को नई जिंदगी और नई माता, नई पिता, नई जिंदगी मिली है। इन चीजों का वेट था, वही हमें हुआ। बस यही धन्यवाद उनसे करते। मीरा जी के 2 बच्चे हैं जिनको इस कुछ दिनों पहले ही सर्टिफिकेट मिला गृह मंत्रालय की तरफ से। एक का नाम यशोदा और एक का नाम भारत, और जो इनकी पोती है इसका नाम नागरिकता। मेरे पास 3 नागरिकता ही होगी, 2 तो बच्चों को मिली, 1 नागरिकता पोती होगी। मेरे के 3 सर्टिफिकेट आ गए। फिलहाल तो भारत जो इनके बेटे हैं उनसे हम नहीं मिल पाए क्योंकि वो अपने काम के लिए आगे निकले हुए हैं, लेकिन ये छोटी सी बच्ची है जिसका नाम नागरिकता है, इससे ही पूछते हैं क्या नाम है आपका? धन्यवाद। नाम नागरिकता। नाम किसने रखा ये नाम? दादी। हाँ, सब आपको जब नागरिकता बुलाते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कैसा लगता है आपको अपना देश? अपना देश क्या बनना चाहती हो बड़ी होके? क्या बनना है? प्रधानमंत्री की तरह ये बोलती है, मैं प्रधानमंत्री अच्छे काम कर रहे हैं, इस तरह मैं भी अच्छे काम करूंगी देश के लिए। अब छोटी सी ही बोलती है। कौन है देश के प्रधानमंत्री, कौन है? मोदी। अच्छे लगते हैं मोदी जी? मिलने का मन करता है उनसे? मिली है। हाँ, ये वही बच्ची है जो कुछ दिनों पहले जब प्रधानमंत्री की दिल्ली में रैली थी उस वक्त ये बच्ची प्रधानमंत्री मोदी से उनके मंच पे मिली थी। मीरा जी बता सकेंगे उस वक्त कैसा महसूस हुआ था? कभी लगा था कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे? हमें तो नहीं लगा, हम तो ऐसे सपने में भी नहीं सोचा था कि मोदी के पास मिलेंगे, लेकिन एक दिन अचानक से हमें मिला तो हमने देखते ही रह गए। बात करने का तो देवता से मौका नहीं मिला, लेकिन देखने का मौका मिल गया। मेरा तो देखते ही देखते जी भरा नहीं, बोला अभी टाइम हो गया, जाओ जाओ नीचे, बस देखते ही रह गए।
ये लगा कि नागरिकता भी मिलने गई थी, इसने भी धन्यवाद करा। अब भी धन्यवाद कैसे किया था मोदी जी को धन्यवाद? आप मंच उनसे मिले थे ना, देखा हाँ। था उनको? ये भी की था। कैसे किया था धन्यवाद? नमस्ते किया उनको? हाँ, कैसे करा? नमस्ते कैसे किया था? हाँ। और अभी सरकार को कैसे धन्यवाद करती हैं आप लोग? हम बहुत तो नागरिकता धन्यवाद करते हैं। हाँ, ये आप धन्यवाद। लोग क्या कुछ बोलना चाहेंगे? अब हम- लग रहा है कि हम आपको सरकार के लिए ये आटा बर्फरा कार्ड में धारा मुल्क न बढ़ी है। हम सरकार से यही धन्यवाद करते हैं कि हमारे लिए करा। हमारी जिंदगी नहीं थी, हम जिंदगी को नरक समझते थे, हमें स्वर्ग मिल गया। क्यों? तो हमें नागरिकता मिल गई। इसी देश में हम कहीं घूमने जा सकते हैं, इसी देश का हम कुछ भी बन सकते हैं, तो इसीलिए हमारे को अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद करते हैं इसी देश के प्रधानमंत्री और नेताओं को, सबको। तो ये लग रहा है कि अब जो यहाँ पे तीर्थ स्थल है, जैसे पाकिस्तान में आप लोग को बहुत ज्यादा खुले तौर पे पूजा पाठ नहीं कर सकते थे, यहाँ पे लग रहा है जो बड़े तीर्थ स्थल है, अभी हाल ही में राम मंदिर बना है, कभी दर्शन का मौका मिलेगा तो जाएंगी? मैं तो यही कह रही, मुझे नागरिकता जिस दिन मेरे बच्चों की मेरे घर की होगी ना, तो हम पूरा परिवार वहाँ दर्शन के लिए जाएंगे। कितना भी खर्चा कहाँ हो, जाएंगे? राम जन्मभूमि देखने के लिए जाएंगे। हम दर्शन करने का बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन हमें बाहर जाने की इजाजत नहीं है। क्यों इजाजत नहीं है? हम पाकिस्तानी अभी हैं। जब हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा ना, बच्चों के साथ मुझे जाने का मन है मेरा।